पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, बिगेस्ट राइवलरी ऑफ द वर्ल्ड। अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो बिगेस्ट राइवलरी ऑफ द वर्ल्ड होने जा रही है 15 फरवरी को। जिस चीज का हम इंतजार कर रहे थे, फैंस दोनों तरफ के, उधर के भी इधर के भी, एक दूसरे को गालियां भी दे रहे हैं, क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं, ट्रोलिंग भी चल रही है, नीचा भी दिखा रहे हैं, लेकिन डीप डाउन पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस, इंडियन क्रिकेट फैंस सब यही चाहते हैं कि क्रिकेट हो, चाहे जिधर भी हो, दुनिया के किसी कोने में हो, क्रिकेट हो। और इधर जो है अभिषेक शर्मा का डर, उधर उस्मान तारिक का डर। एक अजीब सा एटमॉस्फेयर बना हुआ है दोनों मुल्कों में, एक अजीब सा खौफ है दोनों तरफ, बॉर्डर के इस पार भी, बॉर्डर के उस पार। तो मैं तो भाई बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की गेम के लिए। अब अगर हम दोनों टीमों के चांसेस की बात करें ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि टीम इंडिया के चांसेस ज्यादा है। 70% मैं दे रहा हूँ टीम इंडिया को और 30% दे रहा हूँ मैं अपनी टीम पाकिस्तान को। उसकी वजह यह है कि यार हम मेन चीज जो बैटिंग है ना, और T20 में आपको मोस्टली बैटिंग जितवाती है। 60%, 40% जो है आपकी बॉलिंग काम की होनी चाहिए, फिर आप जीतते हैं। हम बैटिंग से मार खा रहे हैं मिड ऑर्डर से, और हमें जो है ना उसमें जरूरत है चेंजेस की। दो मेजर चेंजेस मेरे नजदीक, वैसे तो आप करने को तीन भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे नजदीक दो मेजर चेंजेस जो है वो ये होनी चाहिए कि शाहीन की जगह सलमान मिर्जा को खिलाना चाहिए, और बाबर की जगह आपको ख्वाजा नाफे को खिलाना चाहिए। मैं ये दो मेजर चेंजेस चाहता हूँ पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच में, पाकिस्तान की जानिब से, क्योंकि हमारा मेन कंसर्न जो है वो हमारी टीम है। तो हमने वो चीज डिस्कस करनी है जो हमारी टीम की जीत के चांसेस को मैक्सिमाइज कर सके। तो मेरे नजदीक ये दो मेजर चेंजेस होनी चाहिए, बाबर आजम को बैठना चाहिए और शाहीन शाह अफरीदी को बैठना चाहिए। देखिए, हमारी प्रेफरेंस जो होनी चाहिए ना, वो जीत होनी चाहिए, नामों को खिलाना नहीं। कि ये हमारे लिए ज्यादा फख्र की बात ये नहीं होनी चाहिए कि बाबर खेल रहे हैं, शाहीन खेल रहे हैं अगेंस्ट इंडिया, रादर देन के हम इंडिया को हरा रहे हैं, हमने इंडिया को हरा दिया, हम इंडिया को हराएंगे। ये जो चीज है ना, ये ज्यादा मैं कहता हूँ कि प्रेफरेंस वाली होनी चाहिए और ज्यादा बड़ी होनी चाहिए, एज कम्पेयर टू कि बाबर इंडिया के खिलाफ खेल रहे हैं, शाहीन इंडिया के खिलाफ खेल रहे हैं। अगर शाहीन शाह अफरीदी इंजर्ड है तो फिर वो बेशक खेले इंडिया के खिलाफ, वो अगर अप टू द मार्क परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो आपकी टीम हार जाएगी, आपकी टीम को तो उल्टा नुकसान होगा, आपको फायदा तो नहीं होने लगा। तो आपने उन प्लेयर्स को रखना है जिससे आपकी टीम को फायदा हो और आपकी टीम के जीतने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम होते चले जाएं। अब ख्वाजा नाफे को मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप बाबर आजम की जगह रखें? कोई मैच नहीं यार, बाबर आजम ने बहुत क्रिकेट खेली है, बाबर आजम ने बहुत नाम बनाया, लेकिन हमें मिडल ऑर्डर में एक ऐसे बल्लेबाज की जरूरत है जो न डर हो, जो तेज स्ट्राइक रेट के साथ रन्स कर सके, जो अगली टीम के ऊपर विद इन 2 to 3 बॉल्स प्रेशर डाल सके। बाबर आजम के अंदर वो एबिलिटी नहीं है। बाबर आजम के अंदर अपने लेवल पे बहुत एबिलिटी है, टेस्ट क्रिकेट वनडे के हिसाब से उनके पास बहुत एबिलिटी है, T20 में भी उन्होंने काफी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेज दी। मोहम्मद रिजवान के साथ मिलके जब वो ओपनिंग करते थे, उन्होंने काफी रिकॉर्ड्स अपने नाम किए, इवन के वन डाउन के नंबर भी बाबर आजम ने जो है बहुत ज्यादा रिकॉर्ड्स बनाए। आई एम नॉट गोइंग टू डिनाई दैट, बट द थिंग इज कि अब सिचुएशन और हालात बदल चुके हैं। बाबर आजम अब उस नंबर पे नहीं खेल रहे जिधर वो खेलते थे, वेयर ही वर यूज्ड टू प्ले। अब वो उस नंबर पे नहीं है, तो ये चीज समझनी है। अब वो खेल रही है 4 डाउन। यार, वो नंबर बाबर आजम जैसे बल्लेबाज के लिए नहीं है। बाबर आजम जैसे बल्लेबाज के लिए T20 फॉर्मेट में ओपनिंग बनती है, या बहुत मुश्किल करो तो 1 डाउन। आप उसके अलावा उनको कहीं भी सेट नहीं कर सकते। इस टीम के अंदर आपने बाबर आजम को जबरदस्ती घुसाया है। सॉरी टू से, आई रियली रिस्पेक्ट बाबर आजम, इज्जत करता हूँ और फैन भी हूँ मैं उनका, लेकिन जो मैं कहता हूँ कि यार टीम से बढ़ के कोई प्लेयर नहीं होता। पाकिस्तान की टीम है ना, उससे बढ़ के कोई भी प्लेयर नहीं है। पहले पाकिस्तान की टीम है तो फिर प्लेयर्स है, टीम ही नहीं होगी तो फिर प्लेयर्स क्या मैटर करते हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि यार एक मैच के लिए कुर्बानी दे दे, बाबर आजम को बिठा दें, ख्वाजा नाफे को खिला दें। आप ख्वाजा नाफे के साथ जाके फेल हो जाएंगे, इट्स ओके, इट्स ओके यार। हम कहेंगे कि एटलीस्ट इन्होंने ट्राई किया, एटलीस्ट इन्होंने रिस्क लिया, एटलीस्ट इन्होंने एक ब्रेव डिसीजन, बोल्ड डिसीजन लिया। हम उसकी रिस्पेक्ट में हार को कबूल कर लेंगे। सेम इज द केस आप लीजिए शाहीन शाह अफरीदी की तरफ। शाहीन शाह अफरीदी की मैं अगर बात करूं तो
वो भी अप टू द मार्क परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। आप देखें कि वो वर्ल्ड कप से पहले ही अनफिट थे, लेकिन हमने रिपीटेडली माजी की तरह अभी दोबारा वही मिस्टेक की और हम नामों के पीछे भागे। हमने शाहीन को जबरदस्ती स्क्वाड में डाला और परफॉर्मेंस देने वाले मोहम्मद वसीम जूनियर को हमने दूध में से मक्खी को जिस तरह निकाल के बाहर कर देते हैं, हमने उस तरह मोहम्मद वसीम जूनियर को बाहर कर दिया स्क्वाड से। ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में आप उनकी परफॉर्मेंस देखें, उससे पहले श्रीलंका वाली, ईच एंड एवरी सीरीज यार वो परफॉर्म कर रहा है और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहा है वसीम जूनियर। उसके बावजूद वो बाहर हुआ, लेकिन अब वो पास्ट का हिस्सा हो गए। अब हमें अपने जो है ना प्रेजेंट को देखना है। प्रेजेंट को देखो कि भाई हम अपने जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनमें रहते हुए अपनी टीम के लिए क्या बेस्ट डिसीजन ले सकते हैं और हम इंडिया को कैसे जो है साइकोलॉजिकल प्रेशर डाल सकते हैं। वो माइंड बना के बैठे होंगे कि बाबर है, ठीक है, इसको इस तरह काबू कर लेंगे, शाहीन है, इसको इस तरह काबू कर लेंगे, इसको अभिषेक शर्मा स्टार्ट से आके 2-3 छक्के कराएगा, ये लाइनअप भूल जाएगा, सरप्राइज देम विद नो शाहीन शाह अफरीदी। वो पागल हो जाएंगे भाई कि ये क्या, शाहीन शाह अफरीदी नहीं है, बाबर नहीं है, इन्होंने अपने बड़े बंदे बाहर कर दिए। और फिर थोड़ा सा ना उनको ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाएगा इस मामले में कि यार इनके बड़े प्लेयर नहीं है, टीम और कमजोर हो गई है। तो ये चीज जो होगी ना टीम इंडिया को और चौड़ा करेगी मजीद। फिर वो थोड़ा सा और खुल के खेलने की तरफ जाएंगे और वो ज्यादा रिस्क लेने की तरफ जाएंगे पाकिस्तान को दबाने के लिए, और ज्यादा रिस्क लेने के चक्कर में वो मैं आपको बता रहा हूँ क्लैश कर जाएंगे। आपको ये छोटी छोटी चीजें देखनी है भाई, आपको हर पर्सपेक्टिव को देखना है। आपके पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी होना चाहिए। इफ प्लान ए डजंट वर्क, गो फॉर प्लान बी। इफ प्लान बी डजंट वर्क, गो फॉर प्लान सी। आपने प्लान्स रख के जाना है भाई। आपने हर प्लेयर को उसका रोल बताना है कि भाई आपको टीम में इसलिए रखा गया, आपका काम ये है, आपका काम ये है। सब प्लेयर्स को उनके रोल पता होने चाहिए और सारे प्लेयर्स को जो है कि ब्रीफ किया जाए कि यार किसी भी मोमेंट आपका रोल चेंज भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपका रोल चेंज भी हो सकता है। इन केस अगर आपको ऊपर से अच्छा स्टार्ट मिल जाता है, साइम अयूब और साइम फरहान लेट्स सपोज 12 से 14 ओवर ओपनिंग स्टैंड में खा जाते हैं और 150 रन या 120 130 रन कर देते हैं, तो फिर फहीम अशरफ ऊपर प्रमोट हो सकते हैं, मोहम्मद नवाज ऊपर प्रमोट हो सकते हैं। तो उनको आप पहले से बताएं, उनको मेंटली प्रिपेयर करें कि भाई आप लोगों का रोल चेंज हो सकता है। ख्वाजा नाफे वन डाउन जा सकते हैं सलमान अली आगा की जगह, फिर जरूरी नहीं है कि सलमान अली आगा ही वन डाउन जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप लोगों ने रोल चेंज करने हैं प्लेयर्स के, उनको इसके लिए आपने पहले से मेंटली प्रिपेयर रखना है, उनको बताना है। मैनेजमेंट का काम क्या होता है कि प्लेयर्स को उनके रोल्स बताना और उनको साथ साथ ये भी बावर कराना कि भाई आपके रोल चेंज हो सकते हैं। और फिर कैप्टेंसी सलमान अली आगा को बहुत ही स्मार्टली करनी होगी। इब्रार अहमद और उस्मान तारिक, इनको बड़ा ही मैं कहूँगा कि स्मार्टली यूज करना होगा। ये नहीं कि आप उनके सामने छोड़ दें, नहीं, जहां पे आपको लगे कि इंडिया थोड़ा सा फंसा है वहां स्मार्टली उनसे ओवर्स करवाएं आप। इनके साथ आपने शादाब को यूज करना है, साइम को यूज करना है, आपने इनसे बड़े स्मार्टली ओवर करवाने हैं और फहीम अशरफ को नजरअंदाज नहीं करना मेरे भाई। फहीम अशरफ से आपने ओवर्स करवाने हैं। आपने उनको पिछले मैच में अगेंस्ट यूएसए चांस नहीं दिया, ये आपने गलती की। ऐसी गलतियों से जो है ना गुरेज करें। जहां पर देखें कि टीम इंडिया की 2 से 3 विकेटें गिरी हैं वहां पर आप फहीम अशरफ से ओवर करवा सकते हैं। अब आप देखें कि आपने एशिया कप के फाइनल में फहीम अशरफ से पहला ओवर करवाया और उन्होंने अभिषेक शर्मा को आउट कर दिया। तो आपने इस तरह के आउट ऑफ द बॉक्स जाके डिसीजंस लेने हैं। अब साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान के अगर मैं सुपर ओवर के जो है ना मैं मिसाल दूं ना यहाँ पे, तो वो गलत नहीं होगी। ऋषभ महाराज बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स साउथ अफ्रीका ने डिसीजन किया उनको लेकर आना और उनसे सुपर ओवर करवाना, बिल्कुल एक आउट ऑफ द बॉक्स उन्होंने काम किया। गोरे क्यों कामयाब है? ये जो ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ये क्यों कामयाब है ज्यादा मोस्टली क्रिकेट में? क्योंकि ये आउट ऑफ द बॉक्स जाके डिसीजन लेते हैं और ये बोल्ड डिसीजन इसी को कहा जाता है। फिर जो डिसीजन आप उस टाइम लेते हो कामयाब हो जाओ तो फिर वो बोल्ड डिसीजन बन जाता है बाद में कि बड़ा दिलेराना फैसला लिया यार इसने। तो ये चीज मैं अपने ही इन टीम वालों को बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने ऐसे डिसीजंस लेने हैं कि जो आपकी अपोजिशन है वो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ना कर रही हो कि यार आप ये डिसीजन ले लोगे, क्योंकि वो भी अपने एक माइंड सेट और प्लान के साथ ही आएंगे कि इनका जो है एक हिस्ट्री कैसी चली आ रही है, वो आपकी रिसेंट परफॉर्मेंसेस भी सामने रखेंगे, वो आपका कॉम्बिनेशन भी सारा सामने रखेंगे, वो उसके मुताबिक प्लानिंग करेंगे।
तो आपने उनको शॉक करना है अपने प्लान्स को चेंज करके। ये ना हो कि आप जो है वो सिमिलर प्लान्स के साथ जा रहे हैं और वही जो है पुरानी चीजें आप कर रहे हैं, फिर तो आपको वो शुरू से ही मैच से बाहर कर देंगे। तो दूसरी बड़ी चीज है, अपनी फील्डिंग को बहुत बहुत मैं कहता हूँ कि अप टू द मार्क रखना होगा। फील्डिंग में कैचेस छूटे तो भाई समझो मैच गया, ये काम नहीं करना। कैचेस आप लोगों ने भरपूर पकड़ने हैं और कहीं पे भी ढीले नहीं पड़ना। अगर आपको इंडिया की 2 से 3 विकेटें जल्दी मिल जाती है तो आपने बीच में ढीले नहीं पड़ जाना कि भाई ठीक है हमने इनको काबू कर लिया, नहीं भाई। उनकी छठे सातवें आठवें नंबर तक बैटिंग ही चल रही है, सिराज भी बैटिंग कर जाते हैं, बुमराह भी बल्लियां मार जाते हैं। तो आपने पूरे 10 आउट करने पे जाना है। ये नहीं सोचना कि हमने एक एक प्लेयर उड़ा दिया तो बस हमारा गोल अचीव हो गया, नहीं। आपने ऑल आउट की तरफ जाना है। आपने ये नहीं सोचना कि हाँ अभिषेक शर्मा काबू आ गया या ईशान किशन काबू आ गया, इट्स ओके, नहीं भाई हमने इनके 10 आउट करने हैं एज सुन एज पॉसिबल। इस पॉलिसी पे जाओगे, अटैकिंग क्रिकेट पे जाओगे, अपने नेट शेल जो है ना, अपने एक जो सर्कल है उससे बाहर निकल के आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीजें करोगे ना, अपने ऊपर सेल्फ बिलीव रख के, तो आपको जीत मिलेगी। इंडिया को हराना है तो जस्ट प्ले क्रिकेट लाइक इंडिया, बस। इंडिया को हराना है तो उनकी तरह की क्रिकेट खेल लो। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप हरा दोगे। अगर आप लोग माइंड के अंदर अपने जो है ना वो ये डर बिठा लोगे ना कि यार कहीं हम हार ना जाए, कहीं हम आउट ना हो जाए। आप हारते हुए आ रहे हो, एशिया कप में आप लगातार 3 दफा हारे। आपके पास खोने को कुछ नहीं है, पाने को बहुत कुछ है। इंडिया के पास खोने को बहुत कुछ है, पाने को तो है ही है लेकिन खोने को भी बहुत कुछ है। अगर खोने को कुछ नहीं है, और जिसके पास खोने को कुछ नहीं होता वो ज्यादा खतरनाक होता है। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि यार हम कहीं हार ना जाए, हम जो है कहीं आउट ना हो जाए, ये डर रख के जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो मैच के शुरू से ही शैटर्ड होगा, आप बैकफुट पर होगे। रिलैक्स, काम, जस्ट टेक इट एज अ नॉर्मल गेम। मैं जानता हूँ कि आप इसको नॉर्मल गेम की तरह नहीं ले सकते, लेकिन आपको इसको नॉर्मल गेम की तरह ही लेना होगा, तभी आप परफॉर्म कर पाओगे, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब टीम इंडिया के लिए यहाँ पर जो थोड़ी मुश्किलात हो सकती हैं वो ये है कि कंडीशंस जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होंगी इंडिया से। ग्राउंड भी एक तो उनका नहीं होगा, इसका भी थोड़ा बहुत मैं कहूँगा कि एडवांटेज पाकिस्तान के पास होगा। और पाकिस्तान जो है वो एक ही ग्राउंड में मैचेस खेलता हुआ आ रहा है, तो उनको थोड़ा सा आइडिया पिच का भी होगा, बाउंड्रीज का भी होगा। एडजस्टमेंट में पाकिस्तान टीम को जो है ना वो टाइम नहीं लगेगा, इंडिया को जरूर लगेगा। अब आपको जो है ये 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी वाला सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर इंडिया ने दुबई में सारे मैचेस रखे थे, सारे जाके दुबई में उनसे खेल रहे थे, एक ही ग्राउंड में खेल खेल के वो जीत गए। सेम ही खेल अब T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए सारे मैचेस कोलंबो में है, इधर ही खेल खेल के अल्लाह करे जीत जाए, अल्लाह करे जीत जाए। तो इंडिया ने जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी में किया, अब उनके साथ 26 के वर्ल्ड कप में T20 में उनके साथ भी यही हो रहा है। तो पाकिस्तान को ये एडवांटेज जरूर है, और पाकिस्तान को जो जो एडवांटेजेस मिल रहे हैं, पाकिस्तान को उन एडवांटेजेस से भरपूर फायदा उठाना है अगर पाकिस्तान को जीत चाहिए 15 तारीख को। नहीं तो मैं बता रहा हूँ कि इंडिया कच्चा खा जाएगा। अगर तुम लोग चाहते हो कि इंडिया को स्टार्ट से ही प्रेशर में ले आओ, तो भाई बिल्कुल अटैकिंग क्रिकेट खेलो, फियरलेस, नॉट ब्रेनलेस। ये भी पॉइंट ऐड कर लो, ब्रेनलेस नहीं खेलनी, फियरलेस खेलनी है। और उनके हर कदम के साथ कदम मिला के, कहीं पे भी बैकफुट पे नहीं होना। अगर आप अच्छा भी कर रहे हो तो कोशिश करो कि उससे भी ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करो। ये ना हो कि थोड़ा सा अच्छा करो, रिजल्ट्स मिले तो बस उसके बाद को इट्स ओके अब नॉर्मल लेके चलो, नहीं। 1 से 2 ओवर लगेंगे, गेम टोटल आपके हाथों से निकल जाएगी। तो इसलिए कहीं पे भी आप लोगों ने ढीले नहीं पड़ना, लूज नहीं होना जब तक जीत ना जाओ। जीत जाओ फिर इंशाल्लाह सारे सेलिब्रेट करेंगे और खुशियां ही खुशियां होंगी फिर हर तरफ यार कि इंडिया को हरा दिया। और जो फिर एक राइवलरी चल रही थी उसका भी कुछ जो है ना फिर हमें भी रिलीफ मिल ही जाएगा। हम फैंस के मैं कहूँगा कि जो बीमारियों में भी बैठ के गले अपने दुखाए और फाड़े हैं ना, तो वो फिर हम कहेंगे कि यार किसी जगह किसी ठिकाने लग ही गए। तो ये खुशी दे दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। बाकी आप लोगों की जो भी राय हो इस मैच के हवाले से जो होने वाला है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का 15 फरवरी को कोलंबो के मैदान में 6:30 बजे, उसके बारे में जो भी राय कमेंट सेक्शन में वो शेयर करना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।